राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, शनि जाते जाते परचम लहराएंगे। जो नहीं मिला अब सब कुछ प्राप्त होने का समय। बेहद सरल और सहज उपाय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके दूसरे घर में। आपके यहां पे शनि महाराज बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। और शनि महाराज की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि को शुभ दृष्टि नहीं मानी जाती है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत दृष्टि मानी जाती है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, किंतु अब चलते चलाते का बेला है। अब शनि महाराज आपके ऊपर से उतर जाएंगे 29 मार्च 2025 को। इस समय जाते जाते आपको लाभ देंगे। आपके ऊपर 7.5 आई और आपके धन भाव पे जब आए तो यहां से इनकी जो दृष्टि पड़ी 3, 7, 5, 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जब सुख पर पड़ी तो सुख में आपके बाधा, सुख में आपके खलल, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला मोटर में दिक्कत। किंतु कुछ शुभ ग्रह होते हैं जिनकी दृष्टि पड़ती है, गोचर में परिवर्तन होता है, उससे हमें कुछ लाभ मिलता रहता है। किसी को बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत चमत्कार हो जाता है, किसी को कम मिलता है, आंशिक मिलता है। किंतु जो शनि महाराज की 7.5 और शनि महाराज की दृष्टि पड़ी तो उससे तो यही हुआ कि आपके सुख में कमी, आपके संघर्ष को बढ़ा दिए। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, किंतु उतना सुख नहीं मिला। घर में मातम तक छा गया, घर में आपके बड़ा दुख हुआ, आप खुश नहीं हो पाए, ऐसा हुआ। किंतु ग्रहों का गोचर कुछ हुआ, कुछ तसल्ली मिली। किंतु अब चलते चलाते का बेला है। सरल और सहज उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। फिर इनकी 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ी आपके अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव पे जब पड़ा तो बाधा आया, शारीरिक कष्ट हुआ, ससुराल पक्ष से आपका अनबन हुआ, आपका धन नुकसान हुआ, ससुराल से संबंध में दिक्कत हुई। किंतु ग्रहों का गोचर हुआ तो उनका दृष्टि पड़ा, असर हुआ तो थोड़ा कमी आया। किंतु शनि महाराज का जो प्रभाव था वह तो आपको मिला ही, कष्ट तो आपको मिला ही। फिर इनकी 10वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ी आपके एकादश भाव पे, आपके डिजायर पे, आपकी इच्छा की पूर्ति पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा है, दिक्कत, परेशानी, अड़चन, बाधा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किंतु जो चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। बहुत तपस्या कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जो पड़ती है तो आपको थोड़ा तसल्ली तो मिलता है, किंतु अब आपको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज अब यहां से जाने वाले हैं। यहां से निकल करके आ जाएंगे आपके मीन राशि पे। मीन राशि पे आ जाएंगे, आपका यह घर खाली हो जाएगा और आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे आपके पंचम भाव पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ी तो आपके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति कुछ तो चमकाए, कुछ तो बनाए, और आगे भी जारी रहेगा। आपका भाग्य अब खुल जाएगा, क्योंकि शनि महाराज अपने प्रभाव को कम कर दिए। समझिए 0 हो गया, नहीं हो गया।
तो आपका वर्चस्व कद आपका अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अड़चन जो बाधा था भाग्य अब उसे दूर कर देगा, आपको लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके एकादश भाव पे, अमृत दृष्टि। वहीं पे शनि महाराज की भी दृष्टि। तो चूंकि शनि महाराज अब जाते जाते का समय है, तो अब शनि महाराज शांत हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके डिजायर को पूरा करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बना देंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी जो सपने थे, आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, नहीं मिला, वह अब मिलता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा, आपको मिलेगा। ऐसा योग, ऐसा संयोग बैठ गया, बन गया है। फिर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लग्न पर, आपके शरीर पर, और इसके मालिक होते हैं शनि महाराज। तो आपके लग्न पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आप बुद्धिमान बन रहे हैं, आपका तेज बढ़ रहा है, आप ज्ञानवान बन रहे हैं, आपका शालीनता देख करके लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके अंदर एक ऐसा निखार आएगा, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाएगी जिससे आपका समाज में कद पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो शनि महाराज की स्थिति बनी थी वह हमें दुख दिया, किंतु अब जाते जाते शनि महाराज हमें लाभ देंगे। शनि महाराज की दृष्टि आप इस बात से समझ लीजिए कि जब हम शनि मंदिर में जाते हैं, शनि महाराज की आराधना पूजा करते हैं, तो उनकी दृष्टि की तरफ नहीं देखते हैं, और नहीं देखना चाहिए। हमारे जो जातक, हमारे जो भाई बहन माताएं पिता तुल्य नहीं जानते थे, आज से जान लीजिए। जब भी शनि मंदिर में जाइएगा, शनि महाराज के आंखों की तरफ मत देखिएगा, उनके चरणों पे नजर रखिएगा, उनके चरणों का ध्यान करिएगा, उनके चरणों पे अपना माथा टेकिएगा, उनके चरणों पे ही सरसों के तेल से अभिषेक करिएगा, उनके चरणों पे ही आप चढ़ा दीजिएगा काला तेल, काला उड़द का दाल, यदि काला कंबल देना तो उनके चरणों पे रख करके किसी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। उनकी तरफ नहीं देखना, उनके आंखों को कतई नहीं देखना है। इतना दोष होता है, इतना आपको दुख मिल सकता है, इसलिए लोग नहीं देखते और नहीं देखना चाहिए, उनके चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। तो जब उनकी दृष्टि आपके इन सब घरों पे पड़ा तो आपको लाभ नहीं हो पाया, आपको दुख मिला। किंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब आपका बल्ले बल्ले हो गया, अब आपका किस्मत खुल गया, अब आपका भाग्य जाग गया, अब आपका जो सपना था, आपका जो डिजायर था, वह स्पष्ट रूप से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश को बढ़ा दीजिए, प्रयास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने बहुत खोया है। तो जब जितना खोया है उतना पाने के लिए आपको खूब तेजी से दौड़ना पड़ेगा, खूब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यह छोटा जो उपाय हमने बताया, इस उपाय को करिए। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, जितना हो सके उतना उपाय करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हनुमान जी आपको खूब प्रसन्न रखें, खूब मस्त रखें, आपका काया निरोगी हो, आप आनंद में रहें। जय श्री राधे।